तो आज जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है रिवर्स वर्ड्स इन ए स्ट्रिंग। तो हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, हमें इसके वर्ड्स को रिवर्स करना है। मतलब हमारे पास जो स्ट्रिंग है द स्काई इज ब्लू, हमें पहले ब्लू लाना है, उसके बाद इज, उसके बाद स्काई, उसके बाद द। तो ये बन जाएगा ब्लू इज स्काई द। और हमें इसमें ध्यान रखना है जितनी भी ट्रेलिंग स्पेसेस या लीडिंग स्पेसेस है या मल्टीपल स्पेसेस है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस होता है, अगर हमारे वर्ड के आगे कुछ स्पेसेस है और वर्ड के पीछे कुछ स्पेसेस है, जैसे यहाँ पे हेलो, हेलो के आगे बहुत सारी स्पेसेस है और वर्ल्ड के बाद बहुत सारी स्पेसेस है, या हमें वर्ड्स के बीच में, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, वर्ड्स के बीच में अगर हमें स्पेसेस दी गई है, इनको हमें इंक्लूड नहीं करना है, हमें बस रिवर्स करना है और इन एक्स्ट्रा स्पेसेस को इंक्लूड नहीं करना है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कैनवस पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई है, हमें इसको कुछ ऐसा स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग बनानी है। एक सेकेंड, हमें इस स्ट्रिंग को कुछ ऐसा बनाना है। ब्लू इज स्काई द। ये हमें इस स्ट्रिंग को ऐसे कन्वर्ट करना है, मतलब इसको रिवर्स करना है, इसके वर्ड्स को। तो चलिए अब हम थोड़ा पहले समझते हैं। हमें अगर क्वेश्चन में दिया गया है, अगर लीडिंग स्पेसेस है, सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्पेस स्पेस स्पेस, ये डॉट्स आप स्पेसेस एज्यूम कीजिए, फिर होगा हेलो, हेलो, फिर उसके बाद स्पेस स्पेस स्पेस। इनको हम लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस कहते हैं। इनको रिमूव करने के लिए हमारे पास जावा में डॉट ट्रिम मेथड होता है। सपोज ये एस स्ट्रिंग है, अगर हम एस डॉट ट्रिम मेथड यूज करेंगे तो हमारी जो स्ट्रिंग है ये कुछ ऐसी हो जाएगी, HELLO। मतलब हमारी स्ट्रिंग में ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसेस हट जाएंगी। ये मेथड हमें यूज होता है डॉट ट्रिम मेथड से, ऐसा होता है। तो ये आपने समझ लिया। चलिए अब हम एक और चीज समझते हैं। सपोज हमारे पास एक एस स्ट्रिंग है जो कि कुछ ऐसी है, हेलो, उसके बाद स्पेस 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 वर्ल्ड। ये सारी स्पेसेस हमें इंक्लूड नहीं करनी है हमारे रिजल्ट में। तो हम ये कैसे रिमूव कर सकते हैं? इसके लिए हम एक चीज समझते हैं। सपोज हम, एक सेकेंड, हम ब्राउजर पे आ गए हैं, प्रोग्राम इसकी वेबसाइट पे। चलिए अब हम एक चीज समझते हैं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं माय नेम इज सैफ, फिर मैं एस का इस्तेमाल करता हूं और फिर मैं लिखता हूं एंड आई एम फ्रॉम वंडरलैंड। वंडरलैंड के बीच में भी मैं यूज करता हूं एस। आपके हिसाब से यहां पे आउटपुट क्या आएगा? क्या आप, अगर आपको लग रहा है कि इसका आउटपुट कुछ ऐसा होगा, माई नेम इज सैफ स्लैश एस ए एन डी, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत हो, क्योंकि इसका आउटपुट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। स्लैश एस की जगह पे स्पेस आ जाएगी, क्योंकि जावा में जब हम, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो स्पेस बन गई है, यहाँ पे जो एंड के बीच हमने स्लैश एस यूज किया था उसकी जगह स्पेस आया है, और वंडरलैंड की जगह भी स्पेस आ गया है। अगर हम ऐसे ही स्लैश टी का इस्तेमाल करेंगे तो एक टैब की स्पेस आ जाएगी। अगर हम ऐसे ही स्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे, स्लैश एन का तो आपको पता ही होगा, ये हमें नेक्स्ट लाइन देता है, तो लैंड जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही अगर हमारे पास बहुत सारी स्पेसेस है हेलो और वर्ल्ड के बीच में, तो हम इस्तेमाल करेंगे, हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे इसको रिमूव करने के लिए। एस डॉट स्प्लिट
स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन देने के लिए हमें पहले एक स्लैश लिखना होता है, फिर दूसरा स्लैश हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिस प्लस ये जो है ये स्पेस के लिए यूज होता है, और प्लस जो है ये यूज होता है मल्टीपल वन और मोर स्पेसिस के लिए, वन और मोर स्पेसिस। और जब हम इसको ऐसे लिखेंगे ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है कि आप इसको स्प्लिट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेगेक्स। रेगेक्स का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगेक्स मतलब हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिस और मल्टीपल स्पेसिस। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। मतलब जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, हेलो, और ये स्प्लिट हो जाएंगे दो वर्ड्स में, हेलो वर्ल्ड। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए अब हम सूडो कोड लिखते हैं इस क्वेश्चन का। तो हम पहले एक काम करेंगे, हम एक वर्ड्स नाम का एक स्ट्रिंग ऑफ एरे बनाएंगे, स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग एरे बनाएंगे वर्ड्स नाम का, जिसमें हम स्टोर करेंगे हमारी जो गिवन स्ट्रिंग है एस जो कि है, उसको हम ट्रिम करेंगे पहले। मतलब जो हमारी एक्स्ट्रा स्पेसेस आगे और उसके लास्ट में है, ये वाली स्पेसेस, एक सेकेंड, ये वाली स्पेसेस ये हम रिमूव करेंगे। फिर हम इसको स्प्लिट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ये पहला जो स्लैश है ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, फिर दूसरा एस स्पेसेस को डिनोट करेगा, और फिर प्लस मोर देन वन स्पेसेस के लिए यूज होगा। ये हमारा जो सेंटेंस है, सपोज स्काई द स्काई इज ब्लू, को कुछ ऐसे कन्वर्ट होगा हमारा, वो एक वर्ड्स एरे में आ जाएगा, जिसमें पहला होगा द, पहला स्काई होगी, तीसरी इज होगी, द स्काई इज ब्लू। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे। स्ट्रिंग बिल्डर हमें क्योंकि ये जो स्ट्रिंग जावा में होती है वो इम्यूटेबल होती है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए हम स्ट्रिंग बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर जिसको हम रिजल्ट नाम से बनाएंगे, रिजल्ट रखते हैं RES। एक सेकेंड, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर बिल्डर फिर हम एक फोर लूप स्टार्ट करेंगे जो हमारे वर्ड्स नाम का जो एरे हमने बनाया था उसमें आइटरेट करेगा। जो आई वर्ड्स डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट होगा, और वो आई लेस देन, सो आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, जो इस वर्ड से, जो हमारा लास्ट वाला वर्ड है, पहले इससे स्टार्ट होगा फिर बढ़ता आगे आगे बढ़ेगा। हमारा आई जो है वो पहले ब्लू से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे ही आगे बढ़ेगा। फिर हम अपने रिजल्ट में अपेंड करेंगे वर्ड को, रिजल्ट डॉट अपेंड। ये हमें स्ट्रिंग बिल्डर में ये वाली फंक्शन, ये वाला मेथड हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग बिल्डर में। रिजल्ट डॉट अपेंड हम करेंगे वर्ड्स ऑफ आई को, और हम वर्ड के बाद एक स्पेस ऐड करेंगे जब तक ना वो लास्ट वाले एलिमेंट पे आ जाएगा। मतलब हम ब्लू
पहले ब्लू को ऐड करेंगे अपने रिजल्ट में, BLUE, फिर एक स्पेस ऐड करेंगे, फिर एक स्पेस, फिर नेक्स्ट एलिमेंट इज, फिर से स्पेस, फिर स्काई, फिर से स्पेस, फिर द के बाद हम स्पेस ऐड नहीं करेंगे, स्पेस ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा कुछ, अगर हमारा आई जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट डॉट अपेंड एक स्पेस हम, और फिर लास्ट पे हम रिटर्न करेंगे हम रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है हमें रिटर्न करना है स्ट्रिंग में हमारा आंसर, स्ट्रिंग बिल्डर में नहीं, इसीलिए हम इसको रिजल्ट को टू स्ट्रिंग में चेंज करेंगे। टू स्ट्रिंग मेथड से हम इसको चेंज करेंगे फ्रॉम स्ट्रिंग बिल्डर टू स्ट्रिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कोड पे चलते हैं। तो चलिए अब हम कोड पे चलते हैं। पहले हमने एक वर्ड्स नाम का एरे बनाया है जिसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर हमने एस डॉट ट्रिम किया है जिससे हमारी लीडिंग स्पेसेस जो है वो रिमूव हो जाएंगी। जैसे हमारे पास इस एग्जांपल में है हेलो के आगे स्पेसेस है और वर्ल्ड के बाद स्पेसेस है, ये वाली स्पेसेस रिमूव हो जाएंगी डॉट ट्रिम मेथड से। फिर हम स्प्लिट करेंगे ऑन द बेसिस, अगर हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसेस हम इसको स्प्लिट करेंगे, मतलब हमारे पास जो यहाँ पे ए, ए के बाद स्पेस है, ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे और हमारे जो वर्ड्स में ऐड हो जाएंगे एज अलग अलग एलिमेंट। ए अलग होगा और गुड अलग होगा। फिर यहाँ पे जो दो स्पेसेस है उसके लिए हमने /s और हमने /s प्लस जो ऐड किया है वो मल्टीपल स्पेसेस के लिए यूज होता है। मतलब हमारे ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल स्पेसेस ये ऐड होंगे हमारे वर्ड्स एरे में। मतलब यहाँ पे जो दो स्पेसेस दी गई है एक्स्ट्रा वो काउंट नहीं होंगे, और हमारा जो एग्जाम्पल है वो तीसरा एलिमेंट ऐड होगा हमारे वर्ड्स में। मतलब इसमें तीन एलिमेंट आएंगे, ए, गुड और एग्जाम्पल। फिर हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे जो जिसको हमने रिजल्ट नाम से बनाया है। फिर हमने आइटरेट किया है हमारे वर्ड्स एरे में और लास्ट एलिमेंट से, और हम माइनस करते जा रहे हैं पहले एलिमेंट तक, और हमने हर एक एलिमेंट को जो कि वर्ड्स ऑफ आई पे आ रहा है उसको रिजल्ट में अपेंड किया है और उसके साथ एक स्पेस भी अपेंड की है। और इफ आई इज नॉट 0, मतलब अगर हमारा वर्ड्स जो है, अगर वो सपोज पहले एग्जाम्पल आएगा उसके बाद गुड आएगा, उसके बाद जब ए आएगा उसके बाद कोई उसके बाद स्पेस ऐड नहीं होगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल के बाद एक स्पेस ऐड हुई, उसके बाद गुड अपेंड होगा, उसके बाद एक स्पेस ऐड होगी, उसके बाद ए ऐड होगा, लेकिन ए के बाद स्पेस ऐड नहीं होगी, इसीलिए हमने आई इज नॉट इक्वल 0 लिखा है। अगर आई 0 के बराबर नहीं है तो ऐसा होगा। फिर हमने लास्ट में रिजल्ट को रिटर्न कराया है और उसको कन्वर्ट किया है स्ट्रिंग में, क्योंकि ये हमने स्ट्रिंग बिल्डर में लिखा था, इसीलिए हमने अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराया है। चलिए अब हम देखते हैं क्या ये कोड चलेगा या नहीं। और ये कोड सही से चल रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो